हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यानी ये जो सर्वनाम लिखा हुआ है, इस शब्द का अर्थ है सबका नाम। यानी सबके नाम के बदले जो भी शब्द हम उपयोग में लाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण के वाक्य लिखे हैं। इन्हें पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वाक्य, राम बाजार जा रहा है। यहाँ राम एक लड़का है जो बाजार जा रहा है। राम बाजार से राम के लिए कपड़े खरीदने गया है। यानी राम खुद के लिए, राम के लिए कपड़े खरीदने गया है। राम के भाई का विवाह है। यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं कि राम 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 आ रहा है। ये राम क्या है? ये संज्ञा शब्द है ना, हमने पढ़ा है संज्ञा। तो ये 3 वाक्य लिखा हुआ है, जा रहा है। यहाँ पे एक वाक्य खत्म होता है, यहाँ दूसरा, और ये तीसरा वाक्य खत्म हो रहा है। इन तीनों वाक्यों में 4 बार राम का नाम आया हुआ है। अगर हम बार बार ये जो नाम ले रहे हैं, हमें बोलने में भी अटपटा लग रहा है, इन नामों की जगह कुछ ऐसे शब्द उपयोग में लाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं सर्वनाम। वो किसी एक के लिए उपयोग में नहीं किया जाता या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए। मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यूज कर सकती हूँ, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो उस शब्दों को आप भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राम बाजार जा रहा है, उसके बाद क्या है? राम बाजार से राम के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदने गया है। यानी पहला जो शब्द वाक्य है, राम बाजार जा रहा है, वो इसी प्रकार होगा। फिर राम के बदले हम क्या लिखेंगे? वह ये सर्वनाम शब्द है जो उपयोग में लाया गया है इस राम के बदले में। तो वह क्या करेगा? बाजार से किसके लिए लेगा? अब यहाँ फिर से राम का नाम आया, तो इस राम के नाम की जगह हम लिखेंगे अपने। उस समय के लिए लेने गया है ना कपड़े, तो यहाँ पे वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदने गया है। अब तीसरे वाक्य में भी राम नाम वापस से आया है। देखिए, तो यहाँ क्या लिखना है? राम के भाई का विवाह है। यानी किसके भाई का विवाह है? उसके से तात्पर्य यहाँ राम का नाम ही है, तो उसके भाई का विवाह है। तो देखा बच्चों, यहाँ पर बार बार राम का नाम आ रहा है। राम क्या है? संज्ञा। यानी संज्ञा के बदले जिस भी शब्द का हम उपयोग करते हैं वह होता है सर्वनाम। यहाँ पर राम के बदले हमने क्या उपयोग में लाया? देखिए, वह, अपने और उसके, ये 3 शब्द यहाँ अलग आए हैं जो कि राम के नाम के लिए ही उपयोग में लाए गए हैं। तो अब मैं आपको सर्वनाम शब्द की परिभाषा से परिचित कराऊंगी और सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ये है सर्वनाम की परिभाषा। देखिए, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। यानी सबके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, मूल सर्वनाम कुल 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये जो 11 सर्वनाम के शब्द है ये मूल होते हैं। इनके अलावा भी और सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ कुछ सर्वनाम के शब्द दिए हुए हैं। देखिए, मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे। मैंने, हमने, तूने, तुमने, आपने, उसने, इसने, उन्होंने। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, उसका, उसकी।
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसका, इसकी, इसके, उसके, उनके, मुझे, मुझको, हमको, तुमको, आपको, इसको, उसको, उनको, मुझसे, तुमसे, हमसे, आपसे, इससे, उससे, इनसे, उनसे, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने, जिसने, जिन्होंने। तो ये जो इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, 6 यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, ये पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा देखिए निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 जो हैं ये सर्वनाम के भेद हैं। तो आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए वह सर्वनाम जो वक्ता, वक्ता, श्रोता, वक्ता यानी क्या, बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, यानी कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी यह जो सर्वनाम होता है बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के बारे में बात हो रही है उस वक्त उपयोग में लाया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के शब्द देखिए, मैं, मेरा, तुम, हम, हमारा, आप, आपका इत्यादि। यहाँ पर उदाहरण के वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें देखिए हम सब साथ चलेंगे। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या है, हम। दूसरा देखिए यहाँ लिखा है मैं दिल्ली में रहता हूं। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द क्या है, मैं। यानी ये जो मैं और हम ये दोनों शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है उन शब्दों को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए उदाहरण के शब्द, यह, वह, ये, वे। वाक्य देखिए यहाँ पर, वह हल लेकर जा रहा है, यानी आप निश्चित हैं कि कोई लेकर जा रहा है। कौन, वह लेके जा रहा है। यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, सर्वनाम शब्द वह। तो ये जो वह शब्द है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, वे बातें कर रही हैं। वे यानी कुछ लोग जमा होकर के बातें कर रहे हैं, तो सर्वनाम शब्द यहाँ क्या उपयोग किया गया है, वे। वे क्या है देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा देखिए, ये मेरा छोटा भाई है। यहाँ भी ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी वह, वे, यह, ये सारे क्या आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध न हो, यानी जिससे न पता चले, उन शब्दों को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं शब्द, उदाहरण देखिए, कोई, कुछ। कोई में अब किसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं बता सकते। कुछ यानी कुछ क्या है वो हमें नहीं पता। तो उदाहरण देखिए, घर में कोई आया है। यहाँ कोई कौन आया है वो हमें नहीं पता, तो ये जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा देखिए, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। क्या चाहिए, कुछ। तो कोई और कुछ, ये जो दो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उन शब्दों को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं कौन से हैं, देखिए उदाहरण, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। उदाहरण के वाक्य यहाँ है, देखिए,
जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए जैसी वैसी, ये दोनों शब्द क्या है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। दूसरा देखिए जो जागे सो पावे, यहाँ पे जो और सो इन दो शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उस शब्द को या उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए कौन कौन से भी शब्द होते हैं, कौन, किसने, किसे, क्यों, किसका, कहाँ, ये सारे जो शब्द अगर कहीं आ गए और इन शब्दों के साथ क्या आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए राम क्यों नहीं आया, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है क्यों, ये प्रश्न पूछा गया है। और आपको जब भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको पहचानना होगा तो सबसे आसान है कि वहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित होता है। दूसरा देखिए ये किसका खिलौना है, किसका, ये भी क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए कल तुम कहाँ गए थे, यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक है कहाँ, ये जो शब्द है ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन, किसने, किसे, क्यों, किसको, किसका, कहाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठवां है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी जो बोल रहा है बोलने वाला, किसी व्यक्ति या संबंध स्वयं के साथ दर्शाने के लिए करता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहाँ जो निज शब्द है, निज यानी इस निज का अर्थ ही है स्वयं, खुद, अपने आप के लिए, यानी अपने आप के लिए आप जो भी शब्द उपयोग में लाते हैं वह हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए क्या क्या है वे शब्द, खुद, स्वयं, अपने, आप, मैं, ये सारे शब्द हम स्वयं के लिए उपयोग में लाते हैं यानी खुद के लिए लाते हैं। उदाहरण के यहाँ वाक्य देखिए अपना कार्य स्वयं करिए, यहाँ जो ये स्वयं है ये है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए मैं बगीचे में था, यहाँ कौन था बगीचे में, मैं, यानी हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दो शब्द हैं यहाँ दिए हुए स्वयं और मैं, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो आज हमने हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के बारे में जाना। हिंदी में कुल मूल कितने होते हैं सर्वनाम, 11 सर्वनाम होते हैं, उन्हें हमने पढ़ा। उनके अलावा भी बहुत सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हें भी हमने जाना। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कौन कौन से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सारे सर्वनामों को विस्तारित रूप में मैंने आज आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आप कभी भी सर्वनाम शब्द को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।